गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9th होम साइंस सब्जेक्ट में आपका स्वागत है। बच्चों आज आपका फर्स्ट डे है, इसलिए सबसे पहले आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है गृह व्यवस्था। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गृह व्यवस्था का अर्थ। गृह व्यवस्था का अर्थ मतलब होता है कि गृह व्यवस्था किसे कहते हैं या इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो गृह व्यवस्था का शाब्दिक अर्थ है घर की व्यवस्था या घर का प्रबंध। वास्तव में मनुष्य के संपूर्ण जीवन से जुड़ा हुआ है। जो घर की व्यवस्था ये मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि घर को किस प्रकार हमें व्यवस्थित करना है, कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, क्या क्या हमको आवश्यकताएं हैं, ये सब गृह व्यवस्था के अंतर्गत आती हैं। चलिए ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं गृह व्यवस्था की परिभाषा। ठीक, तो गृह व्यवस्था की परिभाषा है कि गृह व्यवस्था परिवार के लक्ष्यों की पूर्ति के उद्देश्य से परिवार के साधनों के प्रयोग का नियोजन, नियंत्रण व मूल्यांकन है। मतलब परिवार के लक्ष्यों की पूर्ति के उद्देश्य, मतलब परिवार का जो भी जिसका जो उद्देश्य होता है, मकसद होता है, उसकी पूर्ति के लिए परिवार के साधनों के प्रयोग का जो जो उसमें साधन की आवश्यकताएं होती हैं, उसके लिए हम क्या करें, कैसे करें, उसके बारे में मूल्यांकन करना और नियंत्रण करना ही गृह व्यवस्था की परिभाषा है। फिर है गृह व्यवस्था के चरण। तो गृह व्यवस्था के 3 चरण होते हैं। कौन कौन से? पहला है नियोजन, दूसरा है नियंत्रण, तीसरा है मूल्यांकन। सबसे पहले हम समझेंगे कि नियोजन। तो किसी कार्य की सफलता के मूल में नियोजन का बहुत महत्व होता है। दरअसल नियोजन का अर्थ है भविष्य में हमें क्या और कैसे करना है, इसका पूर्व निश्चय कर लिया जाना। ठीक है बच्चों। फिर है नियंत्रण। नियोजित कार्य को करने में नियंत्रण की आवश्यकता होती है। नियोजन कार्य मतलब क्या और कैसे करना है हमें भविष्य में, उसको नियंत्रण करना बहुत आवश्यक होता है। यदि कार्य करने में नियंत्रण नहीं रह पाता तो नियोजित कार्य भी पूर्ण नहीं हो सकता। नियंत्रण में परिवार के सभी सदस्यों का सहयोग आवश्यक है, क्योंकि एक अगर अपने खर्च पे रोक लगाएगा और पूरा घर खर्च करेगा तब हम अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं बना सकते। इसलिए हमें उसमें पूरे परिवार की आवश्यकता होती है। तीसरा है मूल्यांकन। कार्य को संपन्न करने के पश्चात उसका मूल्यांकन आवश्यक है। आप किसी भी कार्य को करते हैं तो पहले हम उसको जांच परख लेते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। पूर्व नियोजन के अनुसार कार्य करने में कितनी सफलता और कितनी असफलता मिली, क्या उचित हुआ और क्या अनुचित है, इसका मूल्यांकन करना जरूरी है। कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई, कोई त्रुटि तो नहीं हो गई। फिर है गृह व्यवस्था के उद्देश्य। तो बच्चों आज उद्देश्य में हम सिर्फ 2 हेडिंग पढ़ेंगे, बाकी का कल पढ़ेंगे। तो पहला है अनिवार्य आवश्यकताओं की संतुष्टि। गृह व्यवस्था का प्रथम उद्देश्य, गृह व्यवस्था का प्रथम उद्देश्य परिवार की सभी अनिवार्य आवश्यकताओं की संतुष्टि करना है। परिवार के सभी सदस्यों को उत्तम व पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए। सबसे पहले उद्देश्य क्या होता है कि हमारे जो परिवार में जितने भी सदस्य हैं, बड़े बूढ़े, उनको हम पौष्टिक भोजन दें जिससे कि वो बीमार ना पड़े। ठीक है ना बच्चों, तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। फिर है भोजन परोसते समय परिवार के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकता और रुचि, इसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। फिर परिवार के सभी सदस्यों के लिए वस्त्रों का उचित प्रबंध होना चाहिए, सारे लोगों के पास कपड़े हों, ढंग का खाना पानी हो, इसलिए हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। फिर है समय का सदुपयोग। तो समय का सदुपयोग क्या है? घर के सभी कार्यों को इतनी कुशलता से करना चाहिए जिससे बचे हुए समय का अधिक सदुपयोग हो सके। मतलब ये नहीं कि आप झाड़ू लगाने गए तो 1 घंटे झाड़ू ही लगा रहे हैं, खाना बना रहे हैं तो 2 घंटे खाना ही बना रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके और जितनी अच्छी से सफाई से आपका काम हो सके, जल्दी से जल्दी निपटा लेना चाहिए, जिससे जो बाकी समय हमारे लिए बचता है उसका हम सदुपयोग कर सकें, थोड़ा सा रेस्ट भी कर सकें और कुछ नया, हर दिन कुछ नया अपने जीवन में कर सकें। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम इसके आगे की हेडिंग पढ़ेंगे। ठीक है, और आप लोग बच्चों बुक ज़रूर ले लीजिएगा और बुक से आप आगे का पढ़िए, तभी समझ में आएगा। थैंक यू।